आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल रामकरण सर पर स्वागत है। चलिए आज लोग हम क्लास 12 का जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर रिलेशन, उसके बारे में जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन किसे कहेंगे, इसके बारे में। आइए हम देखते हैं अपना टॉपिक, जिसका आपका टॉपिक रहेगा आज। क्लास है 12, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशन। आइए सबसे पहले हम लोग रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन का मतलब आप जानते हैं कि संबंध होता है। तो हम लोग मैथ के लैंग्वेज में कैसे समझेंगे रिलेशन को, उसके बारे में जानते हैं। क्लास 11th में हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ना था। हम लोग पढ़े थे उसमें कि अगर ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम करते थे, पहले उसको जान लेते हैं, फिर आते हैं रिलेशन की ओर। देखिए सबसे पहले हम ये जानें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। आइए देखते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन देयर कार्टेशियन product is denoted by A cross B and defined as A cross B को हम लोग राइट करेंगे XY ऑर्डर पेयर such that X belongs to set A and Y belongs to set B. For all X belongs to set A and Y belongs to set B. इन सारे एलिमेंट के लिए हम लोग दे देते हैं ऑर्डर पेयर में, जितना ऑर्डर पेयर हो सके A क्रॉस B में लिखते हैं। अब आइए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लें इसको। फॉर एग्जाम्पल लेट हम कर लेते हैं, सेट ए में आपका एलिमेंट होगा, सपोज कीजिए ए बी है, एंड सेट बी में आपका हम एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ से सी और डी। ठीक, तब देखिए इसका कैसे हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ से ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो ए का क्या है एलिमेंट, देखिए ए का एलिमेंट आपका दिया हुआ है ए बी, तो आप लिखेंगे ए बी, इसको क्रॉस का साइन देंगे। देखिए बी में क्या है सी और डी, तो आप यहाँ लिख देंगे सी कॉमा डी। अब अगर हमारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो हम पहले ए के एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ए को सिलेक्ट करते हैं, ए के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो ए सी और ए डी बनेगा। हम इसको लिखते हैं छोटी ब्रैकेट में ए सी कॉमा आपका ए डी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब बी एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट बी है, बी से लेंगे तो क्या लिखेंगे बी कॉमा सी और फिर आपका बी कॉमा डी। ये आपका क्या हुआ, ये आपका ए क्रॉस बी हुआ। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। अब इसमें हम जानते हैं क्लास 11th से कि हम लोग सबसेट पढ़े थे, तो ए क्रॉस बी का जैसे इसमें कितने एलिमेंट हुए थे 1 2 3 4 एलिमेंट। अगर हमसे ये पूछा जाए कि ए क्रॉस बी का कितना सबसेट होगा, तो जैसा कि हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट की संख्या क्या होता है 2 के पावर n। तो यहाँ पर हमारा 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, तो 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा आपका 16 रिलेशन बन सकता है। इस पर से मान लीजिए हम एक रिलेशन चूज करके आपको बताते हैं इसका एक सबसेट। सपोज कीजिए हम यहाँ से एक इसका सबसेट लिख देते हैं R1 रिलेशन के लिए आएगा समझाने के लिए। तो क्या करेंगे, एक ऑर्डर पेयर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम ए सी लिए और फिर हम यहाँ से ए डी ले लिए ऑर्डर पेयर, ये R1 में, ये भी एक क्या है सबसेट है। R1 हम जो लेंगे ये कह सकते हैं कि ये सबसेट है किसका, तो ए क्रॉस बी का। ठीक, उसी तरह से सपोज कीजिए कि हम R2 लेते हैं दूसरा। अभी हम 2 एलिमेंट लिए थे, अब इसमें हम चाहे तो 3 भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए इस तरह से लेते हैं ए सी, फिर हम यहाँ से ए डी ले लेते हैं और एक नया एलिमेंट हम इसमें से ऐड कर देते हैं बी सी ले लिए। ये भी हम देख रहे हैं कि सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि हम R3 ले लेते हैं यहाँ से, तो R3 क्या होगा, सपोज कीजिए हम इसमें इसी को छोड़ देते हैं, उधर लेते हैं 3 टर्म, तो ए डी ले लिए, बी सी ले लेते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बी डी ले लेते हैं, बी डी, ये भी हमारा सबसेट है ए क्रॉस बी का।
तो यानी गौर से देखिए हमारा R1, R2, R3 जो भी चीज़ हम सेलेक्ट किए हैं किसका सबसेट है, A क्रॉस B का। तो अगर हमारा ये रिलेशन कहलाएगा सेट A से सेट B की ओर, क्यों, क्योंकि ये आपका सबसेट है A क्रॉस B का। यानी हम रिलेशन को समझाना चाहते हैं तो रिलेशन समझने के लिए आपको समझना होगा कोई भी रिलेशन जो है R वो सब रिलेशन कहलाएगा सेट A से सेट B की ओर। कब, जब वो सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। अगर हमारा रिलेशन R1 A से B अगर डिफाइन होगा कब, जब वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। अगर इसका उल्टा हम ऐसे समझ लें, हम यहाँ से क्लियर कर देंगे कि क्लियरली R1, R2 एंड R3 इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B एज, कारण क्यों सबसे रिलेशन है, एज R1, R2, R3 सबसेट है A क्रॉस B का, इसीलिए आपका रिलेशन कहलाएगा। मतलब रिलेशन को समझना है। तो हमने अभी आपको बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी जो क्लास 11th का टॉपिक था जिससे हम जोड़ के अपना क्लास 12 के टॉपिक पर आएंगे रिलेशन पर। तो हमने लेट कर लिया है कि लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। इसको हम लोग A इंटू बी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, A क्रॉस B, जो कि 11th में पढ़ना था आपका। एंड डिफाइंड एज, हमको बताया गया A क्रॉस B को लिखेंगे ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच डेट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। फॉर ऑल का साइन है ये, फॉर ऑल x हम ले लेंगे, जितना पॉसिबल ऑर्डर पेयर होगा उतना बनाएंगे, जिसमें सारा x जो होगा A से आएगा ऑर्डर पेयर में, और y जो होगा वो कहाँ से आएगा, B से आएगा। अब हम एग्जाम्पल लिए हैं कि लेट A इक्वल टू सेट A इक्वल टू AB, ठीक है, और सेट B इक्वल टू हमने CD लिया। तो हमारा A क्रॉस B हमने लिखा A सेट में AB क्रॉस CD। अब हम इसमें क्रॉस कार्टेशियन करने का रूल है, पहला एलिमेंट हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से आपका A का ऑर्डर पेयर बनेगा C के साथ तो AC हुआ, A का बनेगा D के साथ तो AD हुआ, फिर हम B लेंगे तो B का C के साथ तो BC हुआ, B का D के साथ BD, कुल मिला के 4 आपका इतना है। यानी ये हमारा A क्रॉस B हुआ। अब हमारा A क्रॉस B एक सेट है, उसमें 4 एलिमेंट है आपका। AC एक एलिमेंट कहलाएगा, AD दूसरा एलिमेंट कहलाएगा, BC तीसरा और BD चौथा एलिमेंट। अब हम इसमें से जितना सबसेट लिखना जानते हैं, तो हम मान लीजिए एक R1 आपको लेके समझाना चाहते हैं कि R1 एक इसका सबसेट लेना चाहते हैं, इसमें 2 एलिमेंट चूज करते हैं, कोई भी 2 ले सकते हैं। तो हमने पहला AC और AD को लिया, कहा कि सबसेट है A क्रॉस B का, ठीक है। अब आइए तीसरा हमने लिया R2 यहाँ से कि AC का ऑर्डर पेयर AC और AD और BC ले लिया, इसमें 3 एलिमेंट हमने डाला, ऑर्डर पेयर AC, AD और BC, वो भी हम देखते हैं कि सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। फिर हम R3 लिए, इस बार हम AC को छोड़ देते हैं, चारों ले सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो भी ये सेट है वो अपने आप का भी सबसेट होगा, इसीलिए हम इसमें से चारों ले सकते थे, लेकिन हम 3 लेते हैं, हम AC को छोड़ के बाकी लिया R3 में। तो AD यहाँ से सेलेक्ट करो, फिर BC, फिर BD ले लिया, कहा सबसेट है A क्रॉस B। तो हमने गौर किया कि मेरा R1, R2, R3 ये जो तीनों हम सेलेक्ट किए हैं वो हमारा A क्रॉस B का सबसेट है, इसीलिए हमारा R1, R2, R3 एक रिलेशन बनता है। तो हमने क्लियर लिखा, क्लियरली R1, R2, R3 इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B एज R1, R2, R3 सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। मतलब हुआ कि रिलेशन होने के लिए कोई भी R आपका रिलेशन कहलाएगा सेट A से सेट B की ओर, कब, जब वो R A क्रॉस B का सबसेट होगा। सपोज कीजिए कि मेरा जो R है रिलेशन के लिए वो अगर मान लीजिए सेट B से सेट A की ओर डिफाइन है, तो उस केस में हम कहेंगे कि R जो मेरा रिलेशन है वो सबसेट होगा B क्रॉस A का, ठीक है। इस तरह से हम लोग अब रिलेशन का डेफिनेशन देखेंगे कि रिलेशन क्या है। ये आपका रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको देख सकते हैं आप अच्छा से, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे रिलेशन की ओर जो क्लास 12 में आपको पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं रिलेशन को डिफाइन करते हैं। देखिए किस तरह से रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं। आइए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ से रिलेशन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट A टू set B is defined if R is subset of A cross B। यानी हम कहना चाहते हैं आपको
कि रिलेशन आर कोई रिलेशन है जो फ्रॉम सेट ए से सेट बी की ओर डिफाइन हो रहा है, यानी परिभाषित हो रहा है। कब? इफ़ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पर इफ़ की जगह हम इफ़ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं इफ़ या इफ़ एंड ओनली इफ लिख, साइन होता है, इसका पूरा नाम होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इसका अगर सिंबल की बात कीजिएगा तो सिंबल ऐसे लिखा जाता है। इस सिंबल को जब भी हम देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इफ़ एंड ओनली इफ पढ़ेंगे। तो हमने कहा ये रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब आर रिलेशन तभी डिफाइन होगा सेट ए से सेट बी की ओर जब आर को ए क्रॉस बी का सबसेट होना कंपलसरी है। ठीक है, अब आइए इसमें हम ये जानेंगे कि मेरा सेट ए क्या कहलाएगा, बी क्या कहलाएगा। कहेंगे इन दिस केस द set A is called domain of R, यानी रिलेशन आर का डोमेन कहलाएगा। इसको डोम शॉर्ट में लिखते हैं, डोमेन पूरा लिखना चाहते हैं तो डोमेन लिख दें, डोमेन ऑफ आर डेट इज, इसी को हम लोग DOM और ब्रैकेट में आर देंगे, यानी रिलेशन आर का डोमेन कहलाएगा। ठीक है, एंड द सेट B इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर डेट इज, इसको हम लोग रेंज के लिए RAN, ठीक है, ब्रैकेट में आर लिख देंगे, रेंज RNG या RN लिख देंगे, दो ही लेटर, RNG रेंज कहलाएगा। ठीक है, अब आइए, अब हम यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन किए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई रिलेशन एक ही सेट पर डिफाइन हो, जैसे अभी हमने दो सेट चूज किया है, सेट ए और सेट बी, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया। अगर मेरा कोई रिलेशन आर एक ही सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस ए पर डिफाइन होता है, उस केस में हम उसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। तो आइए हम लोग जाने बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन हम कहेंगे ए रिलेशन आर ऑन द सेट E is said to be binary relation if and only if R is subset of A क्रॉस A। अब यहाँ पर समझना होगा कि रिलेशन R है, तो हमने बोला बाइनरी रिलेशन के बारे में, ए रिलेशन R, कोई रिलेशन आर है ऑन द सेट ए इज सेट टू बी बाइनरी रिलेशन इफ एंड ओनली इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर मान लीजिए सेट ए पर अगर आर मेरा बाइनरी रिलेशन होगा तो हमारा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अगर यही आर अगर सेट बी पर अगर मान लीजिए बाइनरी रिलेशन कहलाएगा तो उस समय आर को किसका सबसेट होना पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे, बी क्रॉस बी बोलेंगे। अगर यही आर अगर मान लीजिए हम सेट सी पर कहें कि अगर सेट सी पर अगर बाइनरी रिलेशन है तो आप क्या बोलेंगे, आर सबसेट होगा सी क्रॉस सी। यानी जिस सेट पर अगर आर बाइनरी रिलेशन कहलाएगा तो उसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर है। अब क्लास 12 में हमें बाइनरी रिलेशन के टाइप्स के बारे में जानना है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन भी जानते हैं। टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस। हम लोग अब बाइनरी रिलेशन के टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहला जो आता है आपका वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें ध्यान रखना है कि x का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करेगा R में, फॉर ऑल x जो होगा वो बिलोंग्स करेगा सेट ए में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग दूसरा है आपका जानना है इसमें सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, तो लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि अगर रिलेशन में एक्स वाई का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करता है R में तो डेट इम्प्लाइज, यानी देखिए एक्स वाई है तो उसका उल्टा कर दे तो क्या लिखेंगे वाई एक्स, तो कहेंगे वाई एक्स बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू सेट ए पर बिलोंग्स करना चाहिए। और तीसरा है आपका जानना
ट्रांजेटिव रिलेशन। इसमें ध्यान रखना है हमको कि अगर एक्स वाई का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करता है आर में, एंड देखिए यहाँ खत्म कहाँ पर हुआ, वाई पे, तो यहाँ शुरुआत कीजिए आप वाई से, तो वाई जेड का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करता है आर में, तो डेट इम्प्लाइज ध्यान देना है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दोनों में कॉमन क्या है, वाई, वाई को हटा दीजिए तो क्या ऑर्डर पेयर बनेगा, एक्स जेड, तो एक्स जेड होना चाहिए आर में, तो कहेंगे एक्स कॉमा जेड का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू सेट ए का होना चाहिए। ये हुआ ट्रांजिटिव का। और चौथा है आपको जानना इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसमें हम ध्यान रखेंगे जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, वही क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उस रिलेशन को सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, फिर सिमेट्रिक होना पड़ेगा, फिर ट्रांजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अगर तीनों रिलेशन के प्रॉपर्टी को अगर फुलफिल करता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन जानने के लिए हमें पहले कोई भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, सिमेट्रिक होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव होना पड़ेगा, और तब जाके अगर तीनों कंडीशन को वो फुलफिल करता है तो हम बोल सकते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें पहले समझना होगा कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हम ये जानेंगे कि सेट ए पर अगर मान लीजिए कोई आर, रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, जब सेट ए में जितना भी एलिमेंट होगा सारे एलिमेंट का इट्स सेल्फ रिलेशन, यानी सेल्फ रिलेशन उसको बोलिएगा, खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए अगर सेट ए में हम एलिमेंट लेते हैं, आइए इसको अगर हम इसको इस तरह से दिखाएं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को एक एक करके, आइए हम उसमें बताते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके देखें रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहेंगे, सिमेट्री किसको कहेंगे, ट्रांजिटिव किसको कहेंगे। तो सबसे पहला जो कि हमने बताया था आपको रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइए हम लोग जाने रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं। कहेंगे ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए is said to be reflexive if and only if x comma x belongs to R for all x belongs to set A। इस साइन को हम लोग फॉर ऑल के साइन से जानते हैं, फॉर ऑल ऐसे लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे फॉर ऑल। तो यानी हमने कहा रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, यानी कोई रिलेशन आर सेट ए पर रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, तो लिखे हैं इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेट कर लेते हैं कि सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी, बी ए सेट है। देन अब हम यहाँ से R1 सेलेक्ट करते हैं, जो कि R1 पता है आपको किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का, तो हम सेलेक्ट करते हैं इसमें से। अब बताइए ए में, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, स्मॉल ए है, बी है, सी है, तो इसका खुद से रिलेशनशिप यानी ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ होना कंपलसरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो हम आइए इसमें बना लेते हैं। ए का ए के साथ ऑर्डर पेयर तो ए का पेयर, बी का बी के साथ तो बी और बी ऑर्डर पेयर, सी का सी के साथ तो सी सी ऑर्डर पेयर, ठीक है, ये होना चाहिए। और इसमें आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, ठीक है, कम से कम ये तीनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर ये तीनों है तो आप R1 को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो हम बोलेंगे एक और एक्स्ट्रा भी ले लें, मान लीजिए सपोज कीजिए हमने ए भी ले लिया, इस तरह से कहें बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ एज, जैसा ही कारण बताते हैं, देखिए एज स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए डेट इम्प्लाइज ए का जो ऑर्डर पेयर हुआ वो बिलोंग्स करता है R1 में। फिर कहेंगे स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट ए डेट इम्प्लाइज बी और बी का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करता है R1 में। एंड लास्ट तीसरा एलिमेंट स्मॉल सी है, बिलोंग्स टू सेट ए तो डेट इम्प्लाइज सी का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करता है R1 में। यानी
सेट ए में जितने भी एलिमेंट था ए बी सी सब का खुद से खुद का जो रिलेशन बनेगा, ऑर्डर पेयर बनेगा वो है। तो देखिए सेट ए है स्मॉल ए, तो हमने ए को बिलोंग्स किया, आर में है, बी और बी भी है, सी और सी एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आर वन जो हुआ मेरा रिफ्लेक्सिव हुआ। लेकिन इसी जगह हम कहें कि बट देखिए R2 बराबर हम लेते हैं, इसमें हम ए ले लेते हैं, ठीक, और बी भी ले लेते हैं और सी को गायब कर देते हैं, सी को नहीं देते हैं। अब हम इसमें दूसरा जैसा कि एलिमेंट हम मान लीजिए एक ए बी ले लेते हैं और एक इसका उल्टा बी ए ले लेते हैं। कहेंगे बी नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज, जैसा कि आप जानिए क्यों नहीं हुआ, गौर कीजिए। हमारे सेट ए में ए है तो ए का ऑर्डर पेयर ए प्रेजेंट हुआ, बी है तो बी का बी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, बट यहाँ पर सी है लेकिन सी अब्सेंट है। कहीं पर देखिए कहीं है सी नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे एज यहाँ पर कि स्मॉल सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, बट या यहाँ पर कहीं डेट इम्प्लाइज कर दीजिए, बट नहीं देना है तो डेट इम्प्लाइज सी का ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू R2 में नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा जो R2 है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से हमने रिफ्लेक्सिव को समझे। रिफ्लेक्सिव हमने क्या देखा, सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन आपको दिया, कहा ए रिलेशन R ऑन द सेट A is said to be reflexive if and only if x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। मतलब सेट A में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी x हैं, सबका खुद के साथ खुद का रिलेशन होना चाहिए, वो R में प्रेजेंट होना चाहिए। हमने एग्जांपल के तौर पर लिया कि सेट A में A B C लिए थे, B सेट ले लिए थे, तो इसमें हम 3 एलिमेंट लिए थे A B C, इसीलिए तीनों का खुद के साथ यानी सेल्फ रिलेशनशिप, यानी ए का ए के साथ तो ए हुआ, बी का बी के साथ तो बी और बी हुआ, सी का सी के साथ सी हुआ, वो प्रेजेंट, ठीक है। इसलिए हमने दिखाया है कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो ए है ऑर्डर पेयर R1 में, फिर बी सेट ए में है तो बी और बी बिलोंग्स किया R1 में, फिर सी है सेट ए में तो हमने दिखाया कि सी बिलोंग्स टू R1। यानी जो भी एलिमेंट सेट ए में है उसका खुद के साथ खुद का रिलेशनशिप ऑर्डर पेयर यानी ए होना चाहिए। R1 में है इसीलिए R1 क्या कहलाया, रिफ्लेक्सिव कहलाया। बट R2 हमने एक लेके दिखाया कि इसमें हमने ए को दिया, बी को दिया, बट हमने जानबूझ के आपको किसको नहीं दिया, सी। यानी हमारा ये समझना है कि R2 आखिर रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हुआ, तो इसमें आपका सी का ऑर्डर पेयर एब्सेंट था। यानी ये हम कह सकते हैं कि इस 3 ऑर्डर पेयर जो एलिमेंट है यहाँ पर ए बी सी, अगर इस तीनों ऑर्डर पेयर ए बी और सी में से कोई एक ऑर्डर पेयर अगर एब्सेंट हो जाता है तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। अगर तीनों का तीनों प्रेजेंट होता है तो हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा। नेक्स्ट आपका है सेकेंड टाइप, इसको जानना है सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए कहेंगे ए रिलेशन R on the set A is said to be symmetric relation if and only if x y belongs to R, डेट इम्प्लाइज, यहाँ देखना है कि एक्स वाई अगर आर में तो इसका उल्टा कर दे तो क्या होगा, वाई एक्स, तो कहेंगे इसका उल्टा यानी वाई एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, यानी हमको इसमें ऑर्डर पेयर पर ध्यान देना है, जो भी ऑर्डर पेयर आर में होगा उसका उल्टा उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेम एग्जाम्पल रहेगा पीछे की तरह आपका। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेट कर लेते हैं सेट ए में 3 एलिमेंट ए बी सी, बी ए सेट ले लिए। अब आप जानते हैं कि हमारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए होगा, तो हम यहाँ से कहते हैं कि देन हम R1 सेलेक्ट करते हैं इस तरह से कि मान लीजिए ए का ऑर्डर पेयर लिए, ठीक है, बी का ऑर्डर पेयर लिए, और यहाँ पर हम ए बी ऑर्डर पेयर लिए, फिर ए बी का उल्टा कर देते हैं तो बी ए कर देते हैं। नेक्स्ट और भी कुछ ले सकते हैं, मान लीजिए अगर हम एक एलिमेंट बी सी लिए तो उसका उल्टा सी बी ये ले लिए। बी ए सिमेट्रिक रिलेशन, बी ए
सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा एज, अब देखना है हमको, गौर कीजिए, ए है तो इसका उल्टा ए जो कि प्रेजेंट खुद है। अगर यहाँ से हम बी और बी को सिलेक्ट करते हैं तो उसका उल्टा खुद है बी और बी। ए बी लेते तो उसका उल्टा बी ए है, बी ए लेते तो उसका उल्टा ए बी है। अगर हम बी सी लेते तो उसका उल्टा सी बी है, सी बी लेते तो उसका उल्टा बी सी, यानी सबका उल्टा है। तो हम एक दिखा देते हैं इसमें एज कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू R1 डेट इम्प्लाइज स्मॉल ए बिलोंग्स टू R1, ठीक, कॉमा दे के यहाँ से लिखें। अगर मान लीजिए इसी तरह से स्मॉल ए बी बिलोंग्स टू R1 तो डेट इम्प्लाइज स्मॉल बी ए बिलोंग्स टू R1। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं आगे, अगर मान लीजिए यहाँ से लेते हैं कि बी सी बिलोंग्स टू R1 तो डेट इम्प्लाइज इसका उल्टा कर दीजिए सी बी, ये भी बिलोंग्स करेगा R1 में, etc, मतलब इत्यादि। किसी पर भी हम लगा के देखते हैं कि जो भी एलिमेंट हम R1 में लिए हैं सबका उल्टा उस R1 में प्रेजेंट है, देख लिए हैं, इसीलिए हमारा R1 क्या हुआ, R1 सिमेट्रिक हुआ। बट अब एक एग्जांपल लेते हैं जो कि नॉट सिमेट्रिक का दिखाए। बट R2 इक्वल टू, सपोज कीजिए आपने ए का ऑर्डर पेयर लिया, बी और बी का ऑर्डर पेयर लिया, एक हम लोग बी सी का ऑर्डर पेयर लेते हैं, इसका उल्टा मान लीजिए सी बी ले लेते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ से एक ए बी लिए, इसका उल्टा जो होगा बी ए उसमें नहीं ले रहे हैं, तो कहेंगे बी नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। एज अब पता करना है कि किसके कारण हमारा R2 सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो रहा। देखिए ए का उल्टा आप जानते हैं ए है, प्रेजेंट है, बी और बी का उल्टा बी भी प्रेजेंट है, बी सी का उल्टा हमने सी बी लिया है या सी बी का उल्टा बी सी है। बट गौर से देखा जाए हमारा जो ए बी है तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए, बी ए, तो ए बी तो है बट बी ए प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R2 बट इसका उल्टा यानी बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू R2, यानी ए बी आया R2 में और उसका उल्टा बी ए R2 में नहीं होने के कारण R2 आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट बच गया है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं। कहेंगे ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज said to be transitive if and only if, इसमें हम लोग बोलेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड, देखिएगा इसमें हमारा स्टार्टिंग है एक्स वाई, अंत हुआ वाई तो वाई से स्टार्ट करेंगे एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर डेट इम्प्लाइज। अब दोनों में ध्यान देना है कि इसमें एक्स वाई है वाई जेड है, दोनों में कॉमन क्या है वाई, तो वाई को हटा दी तो क्या ऑर्डर पे बनेगा एक्स जेड होना चाहिए। हम लोग बोलेंगे यहाँ से डेट इम्प्लाइज एक्स जेड ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करना चाहिए आर में फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू सेट ए। यानी आपको ट्रांजिटिव के लिए बता रहा है कि रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर डेट इम्प्लाइज। दोनों में जो कॉमन होगा, यानी कौन कॉमन है वाई, तो वाई को हटा दे तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए। अब इस पर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल सेम रहेगा उसी प्रकार। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट सेट ए इक्वल टू ए बी सी बी ए सेट, ये कोई सेट है ना निम्टी, तब कहेंगे देन हम यहाँ से R1 सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें इस प्रकार से देखना है कि हमारा ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो हम इसमें से ले लेते हैं ऑर्डर पेयर ए, फिर लेते हैं बी और बी, फिर हम ले लेते हैं यहाँ से सी और सी। जैसा कि आप जानते हैं पहले एग्जांपल में देख चुके हैं, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है क्योंकि सबका उल्टा है। अब इसमें से हम ऑर्डर पेयर मान लीजिए कि हम एक ए बी लेते हैं और इसका उल्टा बी ए कर देते हैं इसके साथ। अब हम इस तरह से देखें कि कोई भी ऑर्डर पेयर बनाते हैं, जैसे
ए लिए, ठीक है, और यहाँ से ए बी लिए, तो इसमें ए हट के ए बी ही आएगा। अगर सपोज कीजिए हम बी लिए और बी ए लिए, तो इसका बी और बी हट जाएगा तो बी ए, तो कि बी ए प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम किसी में भी ऑर्डर पेयर बनाएं, ठीक है, तो आपका यहाँ से ए बी और ये आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं इतना कि बी ए ट्रांजेटिव रिलेशन एज, सपोज कीजिए हमने इसमें पेयर बना देते हैं इस तरह से, एज कि ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड बी ए बिलोंग्स टू R1, डेट इम्प्लाइज। अब दोनों में क्या कॉमन है, बी और बी कॉमन है, तो बी और बी को हटा देते तो क्या आ जाएगा, ए ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R1। और भी आप किसी तरह से लगा के देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ से इसको लेते हैं, तो दूसरा कि सपोज कीजिए कि बी और बी बिलोंग्स टू R1 एंड बी और ए बिलोंग्स टू R1, डेट इम्प्लाइज, दोनों में कॉमन बी है, हट गया तो क्या आएगा, बी ए। तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो बी ए है ऑलरेडी पहले से है, बिलोंग्स R1 etc, मतलब सब पर लागू कीजिएगा, लागू जितना भी आप पेयर बनाएंगे तो आप ए का किसी ए आया, बी आया, सी आया, ए बी लिए, बी ए लिए, ठीक है, तो जितना का भी हम दो का सेलेक्ट करेंगे etc में लिख दिया आपको, तो उसमें से जो कॉमन होना चाहिए वो आना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना है ट्रांजिटिव में कि सपोज कीजिए कि आपका ए बी है बट बी सी है ही नहीं, नॉट बिलोंग्स टू R1, मतलब ए बी बिलोंग्स टू R1 बट बी सी नॉट बिलोंग्स टू R1, तो उस केस में भी वो ट्रांजिटिव होता है। सिर्फ नॉट होने के लिए कंडीशन होता है कि अगर ए बी है R में, मान लीजिए R1 में, और बी सी है R1 में, बट आपका बी हट जाएगा, ए सी अगर R1 में नहीं बिलोंग करता है तो उस केस में कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, बट R2 इक्वल टू, सपोज कीजिए हम इसमें ले लेते हैं ए ले लिए, ठीक है, और इसमें से अब आपका मान लीजिए हम यहाँ पर बी और ए ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर ए बी ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं। अब हम यहाँ से कहेंगे और एक हम यहाँ से बी सी दे देते हैं, बी सी, और इसका उल्टा ले सकते हैं, सपोज कीजिए हम सी बी ले लेते हैं, सी बी, बी नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन एज। अब इसमें गौर कीजिए क्या किसके करने हो, सपोज कीजिए हम इस दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि बी ए बिलोंग्स टू R2 एंड ए बी बिलोंग्स टू R2, ठीक है, इसको हटा देते हैं दोनों के लिए। अब गौर कीजिए इसमें हमने क्या कहा, बी ए बिलोंग्स टू R2 एंड ए बी बिलोंग्स टू R2, दोनों में कॉमन क्या है, ए हट जाएगा तो बी ए, बट हम यहाँ देख रहे हैं कि बट बी कॉमा बी जो है ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू R2, ये R2 में है, देखिए बी और बी है, हमने दिया है, नहीं दिया है, जिसके कारण हमारा क्या होगा, R2 ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो हमने देखा अभी तक ट्रांजिटिव होने का कंडीशन है, और इस बात को नोट में हम लोग ध्यान में रख देते हैं, ये नोट ध्यान में रखेंगे यहाँ पर कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू R, देन R इज also ट्रांजिटिव। दूसरी बात याद रखना है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी सी बिलोंग्स टू R, बट देखिए दोनों में कौन क्या है, बी हट जाएगा, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू R, देन R इज नॉट ट्रांजिटिव। मतलब हमको ध्यान रखना है कि अगर ए बी आर में है, ठीक, बट बी सी आर में है ही नहीं, तो उस केस में भी हमारा आर ट्रांजिटिव होता है। बट अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दोनों में कॉमन बी हट जाएगा, और ए सी अगर नहीं आता है आर में तो हम कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? आज यहीं तक रहेगा आपका ट्रांजिटिव। आज हम लोग ट्रांजिटिव तक देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अब हम जानते हैं कि जो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, वही रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा लेसन का बेसिक कंसेप्ट था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इस पर विशेष डिस्कशन करेंगे।